नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ सूक्तयः इसके 5वें और 6ठे श्लोक को देखते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने 4 श्लोक देखे, तो अब यहाँ 5वें श्लोक में बताया जा रहा है विवेक, विजडम किसको कहते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। इंटेलेक्ट क्या है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेत येन स विवेक इति ईरितः। आइए पहले इसका अन्वय जान लेते हैं। ये देखिए, येन केनपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत सह विवेकः इति ईरितः। यानी जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उस बात के तत्व को समझना, ऐसा करने में जो व्यक्ति समर्थ होता है उसी को विवेक वाला व्यक्ति कहते हैं। इंटेलेक्ट, विवेक का अर्थ होता है इंटेलेक्ट। यानी हमारे ग्रंथों में कहा गया है विवेचना करने की शक्ति जिसमें हो, मतलब एनालिसिस, सही गलत की पहचान जो कर सके वही होता है विवेक। ये हमारे अंदर ये कैपेसिटी हमें दी है ईश्वर ने। तो बेसिकली क्या है, किसी के भी द्वारा कुछ कहा जाए उस बात का डीप में समझना, डेप्थ में समझना। ये नहीं कि ऊपर ऊपर उसको ले लिया बात को और ऐसे ही रफा दफा कर दिया, ऐसे नहीं। कोई किसी बात को कहता है, कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, कल को आप कहीं जॉब करेंगे या आप कोई बिजनेस संभालेंगे, तो आपको जो कुछ कहा जाता है उस बात की गहराई को समझना। जो व्यक्ति इसको कर पाता है कि हाँ इन्होंने ऐसा बोला तो इनका क्या अर्थ है, उस बात को समझकर फिर जीवन के सही राह पर चलना, अपने डिसीजंस लेना, इसी को बोलते हैं प्रॉपर विजडम। इंटेलेक्ट की ये क्वालिटी होती है। जैसे सपोज अब आपकी एज में इस समय अगर आपके पेरेंट्स, कई बार आप लोग को डायरेक्ट कभी नहीं बोलेंगे कि भाई बेटा पढ़ लो, कभी ऐसे नहीं कहकर आप ऐसे बैठे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बोलेंगे भाई क्या बात है, पढ़ाई लिखाई से संन्यास ले लिया आपने, ऐसा कह सकते हैं। तो उनके कहने का क्या अर्थ है, इसको अगर आप समझ ले कि अच्छा ये कहना चाहते हैं कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, अगर ये बात समझ आ जाती है तो इसका मतलब आपके अंदर मैच्योरिटी डेवलप हो गई है, आपको विवेचना, एनालिसिस करने की शक्ति आ गई है। इसी को बोलते हैं इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड। मैच्योरिटी की यही निशानी है, कोई कुछ कहे उसको समझना। तो ये छोटी छोटी चीजों का देखिए कैसे बढ़िया डेफिनेशन दिया है। और ये लाइफ स्किल्स हैं, हम इसके लिए कोई अलग कोर्स भी ना अटेंड करिए। संस्कृत के स्टूडेंट्स को इतना बढ़िया हमारे ग्रंथों में जो चीजें मिलती है ना, वाकई में आप लोग ब्लेस्ड हैं। यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल कि आपने संस्कृत पढ़ी है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब देखें इसमें 6 श्लोक में क्या बताया गया है। वाक्पटुः धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। यहाँ पर एक मंत्री, मिनिस्टर, या आज की डेट में समझ लीजिए कोई एम्प्लॉय हो, उसके डेफिनेशन बताइए क्या है उसके। देखिए अन्वय से समझते हैं पहले। यह मंत्री वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः अस्ति सः परैः केनपि प्रकारेण न परिभूयते। यानी जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान होता है, सभा में कोई सभा हो, किसी से नहीं डरता, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित या तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। अब इस श्लोक को समझने के लिए अगर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हम सभी ने अकबर, बीरबल और तेनालीराम की कहानियां तो पढ़ी हैं। आपने उसमें देखा है कई बार, बहुत एपिसोड्स कि राजा जैसे अकबर है और उधर तेनालीराम के उसमें उनके जो राजा हैं वो हमेशा कुछ जैसे कहेंगे ना, कई बार हो सकता है ये उससे एग्री ना करते हो या इतने विटी तरीके से वो सिचुएशन को संभालते हैं, तो उनके जो मिनिस्टर्स हैं सभा में वो भी कुछ नहीं कह पाते थे। जैसे ये एक स्टोरी है बीरबल की, आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक बार अकबर ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, तुम ना एक लिस्ट बनाओ
इस पूरे शहर में 10 मूर्ख लोगों की, चलो बनाओ लिस्ट। तो बीरबल कहता है ठीक है महाराज। वो ढूंढने लगता है 10 लोगों को, तो 8 लोगों का नाम लिखकर लास्ट में अपना नाम 9वां और 10वां राजा का नाम भी लिख देता है। तो राजा जब पूछते हैं लिस्ट जरा पढ़ के बताओ, तो वो कहता है महाराज मैंने लास्ट में हम दोनों का नाम भी ऐड कर दिया है, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा मूर्खता का काम है, आपने मुझे कहा मूर्खों की लिस्ट बनाओ और मैंने किया भी ये काम, तो ये भी तो मूर्खता ही हुई ना दोनों की, तो इसलिए मैंने ये भी अपने नाम साथ में जोड़ दिए। तो ये ऐसे तरीके से कहा, राजा को कुछ बुरा भी नहीं लगा। ऐसे करते थे वो बीरबल हैंडल, और कोई कुछ कह भी नहीं सकता, उन पे उंगली नहीं उठा सकता, इसीलिए लोग जलते भी थे उनसे। तो इतने आराम से उन्होंने बता दिया सिचुएशन को, और राजा भी हंसने लगे और बात भी हो गई, राजा की बात भी रख ली और अपनी बात भी कह दी। तो इस तरह से ये तो हो गया उस समय के मंत्री। अब सब में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन अगर हम ये सब हम भी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें सीख जाएं तो हमें भी जीवन आसान हो जाएगा। एक तो जैसे ये होते हैं मंत्री, बोलने में चतुर। तो बोलने में चतुर यानी पता होना चाहिए कि किस समय कौन सी बात कहनी है। अक्सर हम ये गलती करते हैं, हम सही समय के इंतजार नहीं करते, सही बात को भी गलत समय पे बोलते हैं। जैसे कई बार होगा पेरेंट्स के साथ, आपको कुछ बोलना है, अपनी कोई डिमांड रखनी है, सपोज कि मुझे महंगे शूज चाहिए या कुछ टी शर्ट चाहिए, हम गलत समय पे बोलते हैं। अब आपके मम्मी पापा थके हैं, काम करके आए हैं, उस समय आप जाके बोलेंगे तो आपको डांट पड़ जाएगी, फिर आप कहेंगे भाई ये तो हमेशा हमें डांटते रहते हैं। आप समय देखिए किस समय उनको कहना चाहिए कि वो गुस्सा ना करें, उस समय आप उनसे बात को कहिए। और ये हो गई मंत्री की क्वालिटी। ये क्वालिटीज तो हम भी अपने जीवन में धीरे धीरे अपना सकते हैं। जैसे आप क्लास में स्टूडेंट हैं, आप टीचर बहुत उनके पास काम ज्यादा है, आप उस समय जाके उनको पूछते हैं मैम आप नोटबुक अभी मत लो या ये प्रोजेक्ट अभी मत लो, तो वो इरिटेट हो जाएंगी। आप वो देखिए कब वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हैं, उस समय बात कीजिए। यही चीज आगे जाकर आप कभी एम्प्लॉयमेंट में हैं तो अपने बॉस से उस समय बात कीजिए कि जब वो थोड़ा रिलैक्स्ड आपकी बात सुन सके। सही समय का इंतजार करना पड़ता है, आ जाता है समय, ऐसी बात नहीं है। और धैर्यवान, धैर्य रखें, पेशेंस रखें, हर चीज को एकदम हर चीज के लिए रिएक्ट ना करें, थोड़ा सा वेट करें। जैसे आपको बताया हो जाती है चीजें। और सभा में भी जो किसी से नहीं डरता। अब जैसे कोई बड़ी मीटिंग हो रही है होती अक्सर आपकी क्लास में भी कोई इश्यू होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई मीटिंग रखी होती है। कभी आप आगे जाएंगे, कॉलेज में, जॉब में कोई मीटिंग होती है, तो उसमें अपनी बात को कहना। पता होता क्या है, हम में से बहुत लोगों के पास अच्छे आइडियाज होते हैं, हम जानते हैं सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों में और फैमिली के अंदर ही बोलते रहते हैं बुराई की तरह। जब वाकई में कदम उठाना पड़ता है ना, उस समय कोई व्यक्ति आगे नहीं आता। ये हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छे लोग सही बात को कहते ही नहीं है, वो कहते हैं क्या होगा जी, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। भाई आप सही हैं तो आप बोलिए ना, जहां पे प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है वहां बोलिए अपनी बात को सही ढंग से, तो आपकी बात सुनी जाएगी कि हाँ ये व्यक्ति समझदार है, कुछ सजेशन दे रहा है तो इसको सुनना चाहिए। वो सभा में बोलने से नहीं डरता। जो गलत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सभा में नहीं बोलते, वो पीठ पीछे बुराइयां करते रहते हैं और सही जगह पर नहीं बोलते। ऐसे नहीं बनना हमें। और ऐसा व्यक्ति जब बोलता है ना, उसको कोई अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि वो बात बड़ी समझदारी से करता है। तो ये क्वालिटीज एक मिनिस्टर में होनी चाहिए कि वो राजा को भी सही मार्ग दिखाए। जैसे अकबर बीरबल का एग्जाम्पल दिया, इसी चीज को अपने जीवन में हम देखें तो आज की डेट में एक एम्प्लॉय, आप भी कल को जाएंगे किसी जॉब में या बिजनेस संभालेंगे, जो भी आप करेंगे इस चीज का आपने ध्यान रखना है। घर के लेवल पर भी अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स में आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये चीज यहाँ पर सिखाई गई है। तो कितने सुंदर श्लोकों के माध्यम से हमें जीवन के बारे में छोटी छोटी मगर इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही हैं। तो अब हमारे ये 6 श्लोक हो गए। अब अगले श्लोकों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।